माँ ने ये नहीं कहा बेटा अब तू मुझे बुढ़ापे में छोड़कर जा रहा है। बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद की कितनी जरूरत होती है। वो औलाद क्या जाने जो अपनी जिंदगी शहर में गुजार रही है, और माँ बाप है कि गांव में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, माँ क्या नहीं करती अपनी औलाद के लिए। आज वो बेटा क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती कि उसके बाप ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी, उसकी माँ ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी। ये बाप की सफेद दाढ़ी तुम्हें कुछ पैगाम देगी, ये बाप के माथे की सिलवटें कुछ पैगाम देंगी, ये बाप के हाथों की लकीरें कुछ पैगाम देगी। एक दिन मैंने पूछा अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो शहबाजपुर वालों एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। बेटा बाहर काम करने चला जाए, बाप को घर पे नींद नहीं आती जब तक बात करके नहीं पूछ लेता कि मेरा बेटा सुकून से है कि नहीं है। माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती, पता नहीं मेरा लाल किस हाल में होगा, पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत कैसी होगी। आज वो बेटा क्या जाने जो मोबाइल चलाएगा लेकिन बाप से बात नहीं करेगा। माँ बिस्तर पे बैठी है लेकिन मोबाइल में व्हाट्सएप पे लगा है, फेसबुक पे लगा है, बाप से बात नहीं करता, माँ से बात नहीं करता। याद रखना नौजवानों, एक दिन ऐसा आएगा कि मोबाइल तुम्हारे पास होगा लेकिन बाप नहीं होगा, मोबाइल होगा लेकिन माँ नहीं होगी। फिर दुआ के लिए तलाश करते हुए फिरोगे, कोई मुझे सच्चे दिल से दुआ दे देता, कोई सच्चे दिल से मेरे लिए दुआ कर देता। याद रखना नौजवानों, हर चीज गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज फेसबुक पे नहीं मिलेगी, हर चीज इंस्टा पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। अच्छे और अपने और पराई की पहचान माँ बाप के पास बैठने से मिलती है। याद रखना बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए सुकून मिल जाता है, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठे आराम मिल जाता है। पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं, नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को साया पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, जो पूरी गर्मी अपने ऊपर ले लेता, सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेता, मगर अपनी औलाद तक परेशानी पहुंचने नहीं देता। आज वही औलाद जवान हुई, चार पैसे क्या कमाने लगी, थोड़ी सी दौलत क्या आ गई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हमारे कमरे में कूलर चले, एसी चले, माँ बाप है कि हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजारे, हम अपने एयर कंडीशनर रूम में रहे, बाप टीनों में रहे, झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी गुजारे। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को पाला था? याद रखना, आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। तो मैं बताऊं, जब तुझे चलना नहीं आता था तो तेरे बाप ने हाथ पकड़ के तुझे चलना सिखाया, जब तुझे बोलना नहीं आता था तब तेरी माँ ने तुझको बोलना सिखाया, जब तुझे कुछ करना नहीं आता था तब तेरे बाप ने तुझको हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। अल्लाह अकबर। आज उसी बाप की कुर्बानियां भूल गए, आज उसी बाप की मेहनतें हम भूल गए। नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या है, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, माँ बाप को हमने तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया। एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं और 5-6 औलाद से बुढ़ापे में एक माँ बाप नहीं पलते, हम उनके बंटवारे कर देते। बाप मेरे घर खाएगा, माँ तेरे घर पे खाएगी। याद रखना, हम कौन सा मुंह लेके आका की बारगाह में जाएंगे, हम लेकर अपने नबी की बारगाह में जाएंगे। कयामत में मेरे नबी ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या सुलूक करके आए? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? हमारे बुजुर्गों ने कहा पहली मोहब्बत है माँ बाप की, जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद
लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये फलों का ठेला लगा के पूरी दोपहरी में खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है। अरे तुम देखो बाप की कुर्बानियां, देखो बाप कितनी कुर्बानियां देता है। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, कभी नो एंट्री में चला जाए तो पुलिस महकमे के लोगों के लाठी डंडे खाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये मोबाइल की किस्तें भरने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। ये हाल है आज की औलाद का। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, आंखें खराब हो गई औलाद पालकर। औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी बाप का जो चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। मेरे अजीजों, जिंदा है माँ बाप तो उनकी कद्र कर लो, हयात है माँ बाप तो उनकी कद्र कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया, आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई। आज हम दुआएं कराते फिर रहे ना, मैं आया बरेली शरीफ से, हजरत दुआ कर दो, शोरा आए हजरत दुआ कर दो। हम दुआएं कराते फिर रहे हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है। घर में जो माँ बाप बैठे हैं ना, कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं कराओ। मुसीबतों ने घर का दरवाजा देख लिया है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। माँ बाप की दुआएं लो, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। तीन एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ। आज अगर 1 किलो का पत्थर हमारे पेट पे बांध दिया जाए तो हम न रात को सुकून से सो पाएंगे, न दिन में कहीं किसी काम से जा पाएंगे। 1 किलो का पत्थर, आप जरा सोचो, डॉक्टर कहते हैं कि अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो है तो ऐसा बच्चा कमजोर माना जाता है। बच्चे का वजन कम से कम 3 से ऊपर होना चाहिए। 4.5 किलो तक वजन मैंने बच्चों का सुना डॉक्टरी एतबार से। तो आप सोचिएगा कि एक माँ इतना वजन लेकर के कैसे अपने रातों में सोई होगी, कैसे घर का काम किया होगा, कितनी परेशानियां उठाई होंगी। घर का काम, घर में खाना बनाना, कपड़े भी धोना, कितनी दिक्कतें उठाती एक माँ। ये एहसान माँ का ऐसा है कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। दूसरा एहसान माँ का यह है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज बाज औरतों का तो बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है। कितने ऐसे वाकयात आपने सुने होंगे। अल्लाह अकबर, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ औलाद के लिए। और तीसरा एहसान माँ का यह है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है।
आका फरमाते हैं ये 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। सरकार गौसे आजम की वालदा ने ये नहीं कहा बेटा मैंने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है। ये नहीं कहा बेटा मैंने तुझे जन्म दिया तू मुझे बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है। ये नहीं कहा बेटा मैंने 2 साल तक अपना खून जिगर तुझे दूध की शक्ल में पिलाया तू अब मुझे छोड़ के जा रहा है। माँ ने ये नहीं कहा बल्कि माँ ने कहा बेटा अगर किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो तुझे नहीं जाने देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, मजीद हुसूल इल्म की तूने ख्वाहिश जाहिर की है, इसलिए मेरे लाल मैं तुझे रोकूंगी नहीं। जा चला जा पढ़ने के लिए तालीम हासिल करने के लिए। पैगाम दे दिया गौसे आजम की वालदा ने कयामत तक की औरतों को कि अपनी औलाद की जुदाई का गम बर्दाश्त कर लेना, खुद औलाद की जुदाई का गम बर्दाश्त कर लेना, मगर उनको अनपढ़ मत रखना, उनको जाहिल मत रखना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करना। 78 साल की उम्र में गौसे आजम की माँ पवाल गौसे आजम को पढ़ने बगदाद भेज रही हैं। अल्लाह अकबर, कितना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने, कितनी तालीम हासिल की गौसे आजम ने। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला शहबाजपुर वालों सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है। आप नीचे बैठे हो, उलमा ऊपर बैठे हैं, ये इल्म की बरकत है। पता चला कि सरदारी इल्म से मिलती है। आपका बेटा है, आपका लखते जिगर है, हाफिज है या आलिम है, मुसल्ले पे आप खड़े नहीं होगे कि मैं उसका दादा हूं या मैं उसका बाप हूं। अगर आपके पास इल्म नहीं है, बेटा मुसल्ले पे आगे बढ़ेगा, ये इल्म की बरकत है कि बेटे को आगे बढ़ा दिया। बाप से आगे बेटा है, दादा से आगे पोता है। पता चला ये इल्म है। इल्म, अपनी औलाद को इल्म हासिल कराओ, अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता करो। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक आज 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। ये हाल है आज हमारी औलाद का। अल्लाह अकबर, 2.5 घंटे बैठ करके पबजी खेलेंगे मगर पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं जाएंगे, मदरसे में नहीं जाएंगे। ये हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, अगर इल्म तुम्हारे पास नहीं, तालीम तुम्हारे पास नहीं, तो आज तो डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है। तो जरा सोचिए मेरे अजीजों, कैसे करके आपका लाइसेंस भी नहीं बन सकता अगर तालीम आपके पास नहीं है। आप एक से एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा सकते अगर आपके पास तालीम नहीं है। ऐसा भी दौर आने वाला है, तो इसलिए तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, शिक्षा हासिल करो। गौसे आजम बगदाद पढ़ने गए, बस मेरी तकरीर खत्म होने जा रही। बगदाद पढ़ने गए गौसे आजम, और कितना इल्म हासिल किया, कितनी तालीम हासिल की गौसे आजम ने। अल्लाह अकबर, अपने वक्त के मुफ्ती बने गौसे आजम, और इतना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने कि 500 फतावा का जवाब गौसे आजम अपनी बारगाह से दिया करते थे। 500 फतवे रखे रहते थे, चारों मजहबों के एतबार से फतवे आते गौसे आजम की बारगाह में। और इतना इल्म था गौसे आजम के पास, अगर मसलक हनफी के मुताबिक फतवा आया है तो आप जवाब इमाम आजम अबू हनीफा की फिका के एतबार से दे रहे हैं। अगर किसी शाफई मसलक के किसी आदमी ने फतवा मांगा है तो गौसे आजम इमाम शाफई की फिका से जवाब दे रहे हैं। अल्लाह, चारों मज़ाहिब के एतबार से गौसे आजम जवाब दिया करते थे, और एक एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे गौसे आजम। आज आदमी एक इल्म में PhD कर लेता है, 2 इल्मों में आदमी MA कर लेता है, 3 इल्म में आदमी BA कर लेता है। ये सरकार गौसे आजम है, एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते गौसे आजम। बड़े बड़े मुहद्दिस आते थे तकरीर सुनने गौसे आजम की, बड़े बड़े आलिम आकर के आगे बैठते थे गौसे आजम की तकरीर को नोट करने के लिए। 400-500 उलमा आगे बैठते थे सिर्फ गौसे आजम की तकरीर लिखने के लिए। ये मकाम था गौसे आजम का। पहले शुरू में वाज किया, आप लेटे हुए थे, अल्लाह अकबर, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए, फरमाया बेटे अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं कहते, तकरीर क्यों नहीं करते? कहा नाना, मैं अजम
आजम का रहने वाला और ये अरबी लोग हैं, इनकी अरबी के सामने मैं कैसे बयान करूं। आका ने फरमाया अपना मुंह खोलो। नबी ने 7 मरतबा लुआबे दहन हजरत गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। अब थोड़ी देर के बाद जब आप मिंबर पे बैठे, झिझक महसूस हुई गौसे आजम को, फौरन मौला अली शेर खुदा आ गए, अब्दुल कादिर बास कहो। गौसे आजम ने कहा कि मैं इनके सामने बास कैसे कहूं, कहा मुंह खोलो। 6 मरतबा लुआबे दहन मौला अली शेर खुदा ने डाला गौसे आजम के मुंह में। अब आप देखो, अर्ज किया, नबी ने 7 मरतबा डाला और आपने 6 मरतबा। तो गौसे आजम को मौला अली जवाब देते हैं ताकि गिनती में नबी से बराबरी न होने पाए। ये है अदब का आलम। मेरे अजीजों, गौसे आजम ने वाज कहना शुरू किया, अल्लाह अकबर। वो मकाम मिला गौसे आजम को कि 70 हजार का मजमा होता था तकरीर सुनने के लिए गौसे आजम की। आज हम माइक से आवाज थोड़ी दूर नहीं पहुंचा पाते, गौसे आजम का वाज 70 हजार का मजमा। जंगलों में लोग बैठ के सुना करते थे, जिन्नात आते थे गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए। अल्लाह अकबर। वो सरकार गौसे आजम की आवाज को जितना सामने बैठने वाला सुनता था, उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। ये शान है सरकार गौसे आजम की। आपने मदरसे में बैठ के पढ़ाया, दीन की खिदमत की, किताबें लिख कर के दीन की खिदमत की, और आपने तकरीर के जरिए दीन की खिदमत की, वाज के जरिए दीन की खिदमत की। तो मेरे अजीजों, ये जलसों को आप मामूली मत समझना, जलसों में जो तकरीर होती है उसको मामूली मत समझना। हाँ, कुछ लोगों ने इसको हंसी मजाक का जरिया बना दिया, तकरीरों में आकर के लतीफे सुनाए, मिंबर पे आकर के तुमको कॉमेडी सुनाई, मिंबर पे आकर के तुमको हंसी मजाक सुनाया, और 30-30 हजार 25-25 हजार सिर्फ लतीफों में आदमी खर्च कर देता है। क्या पैगाम मिला? सुबह को पूछा कि रात में जलसा कैसा हुआ, तो चौराहे पे खड़े होकर नौजवान कहते हैं हंसाया बहुत मौलाना ने, बहुत हंसाया, बहुत कॉमेडी की मौलाना ने। अल्लाह अकबर। इसके लिए आपने जलसे में पैसा खर्च किया। मेरे अजीजों, ये एक पैगाम है, दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, और इसको याद रखना कि ये आलिम डॉक्टर की तरह होता है। जैसे डॉक्टर मरीज को वही दवा देता है जो मरीज के अंदर बीमारी होती है, ऐसे ही आलिम को भी वो बयान करना चाहिए जो मुआशरे में बुराइयां चल रही हैं, जो मुआशरे में खराबियां चल रही हैं। कौम मस्जिद से दूर होती जा रही है, नमाज छोड़ने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे होते हैं। कौम रोजों से दूर होती जा रही है, रोजा न रखने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसा हुआ करता है। आज अक्सर लोग मालिक निसाब है लेकिन ज़कात नहीं देते, ज़कात न देने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। कितने लोग साहिब इस्तिताअत हैं लेकिन हज को नहीं जाते, हज न जाने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जब जलसों में आया करो तो कुछ लेकर जाया करो, कुछ सीख कर जाया करो, ताकि एक भी लफ्ज पर आपने अमल कर लिया तो आलिम का बयान करना कामयाब हो जाएगा, आपका जलसे में आना कामयाब हो जाएगा, और जश्न शादी में जलसा कराने वालों का जलसा कराना कामयाब हो जाएगा। ऐ सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम ने मदरसे में पढ़ाया, किताबें लिखी, आपने तकरीर की और दीन की खिदमत की गौसे आजम ने। इसीलिए दुनिया उनको याद कर रही है, इसीलिए दुनिया उनका खुतबा पढ़ रही है। जब भी 11वीं का महीना आता है, नजरें बगदाद की तरफ लगी रहती हैं कि गौसे आजम का महीना आ गया, 11वीं वाले पीर का महीना आ गया। ऐ लोगों, सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो, गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन रखो। और जो घरों में बरकतें नहीं होती, गौसे आजम का एक कौल सुन लो। एक मुरीद ने कहा, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती, कमाने वाले बहुत हैं। फरमाया तेरा घर मेन चौराहे पे एक पर्दा टांग ले अपने घर पे, फिर मेरे पास में आना। कुछ दिन के बाद आया नजराना लेकर के, कहा हुजूर घर में बहुत बरकत हो रही है। फरमाया गौसे आजम ने अल्लाह का शुक्र अदा कर, उसने कहा हुजूर ये तो बताइए उस पर्दे में ऐसा कौन सा कमाल था कि घर में इतनी बरकत हो रही है। तो गौसे आजम ने फरमाया तेरा घर मेन चौराहे पे था, लोग गुजरते थे, आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, उन्हीं गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरा करते थे। जब बेनमाजी की नजर तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती थी तो अल्लाह ने उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया। बताओ शहबाजपुर वालों, सिर्फ बेनमाजी की नजर घर के दरवाजे पे पड़ जाए तो अल्लाह घर से बरकत खत्म कर दे, तो जिस घर में पूरी फैमिली बेनमाजी हो तो बताओ उस घर में बरकत कहां से होगी। कहते हैं कमाते बहुत हैं, पैसा बहुत आता है, इधर आता है उधर चला जाता है। अपने घरों में दीनी माहौल
कायम करो। खुद भी फजर में उठो और अपने सब घर वालों को उठा के कहो कि चलो अल्लाह की इबादत करो। फजर के बाद कुरान की तिलावत करो। फिर देखो बरकतें घर का कैसा तवाफ करती हैं, कैसे बरकतें घर के अंदर आती हैं। ऐ लोगों, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा, तुम भी कभी नमाज को मत छोड़ना। गौसे आजम ने बचपने के आलम में सच बोला, कभी जुबान से झूठ मत बोलना। गौसे आजम की सीरत को अपनाओ, गौसे आजम के बताए हुए तरीके पे चलो, गौसे आजम के बताए हुए रास्ते पे चलो। और जब गौसे आजम ये बताए रास्ते पे चलोगे तो यही कहोगे, नज़ामे गोर में मीज़ा पे सरे पुल पे कहीं न छुटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। और धूप महशर की वो जहाँ सोज कयामत है, मगर मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा। जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, ऐ गौसे आजम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा। व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, जमीन में बाकी रहता है। तो हुजूर फरमाते खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए, फायदा पहुंचाए। किसी को नुकसान पहुंचाने का सबब मत बनना, फायदा पहुंचाने का सबब बनना। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।